जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, ओ किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। श्री राम हरि बोल। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था।
शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो भी तेरी मर्जी। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, हंस के सहोगा। जहाँ में चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ में चलोगे वहीं में चलूंगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे। दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर करिए। आलस्य का परित्याग करके दोनों हाथ ऊपर उठा के तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जो आप कहोगे हमारा जीवन तो वही है। आपकी कृपा से ही तो हम अब तक जीवित हैं, वरना कहां हमारे पास इतना बल था, कहां हमारे पास इतनी व्यवस्था थी। आप ही की कृपा से हम जीवित हैं प्रभु। श्री कृष्ण वापस आ रहे थे, उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान ने पूछा क्या बात? बोले कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ में शिशु को मारना चाहती है। भगवान ने बिना विलंब किए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्टित हो गए। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं। भगवान जब प्रकट होते हैं तब भी वो अपनी मां के गर्भ में नहीं जाते, वो सिर्फ प्रकट होते हैं। जब भी उन्हें अवतार लेना होता है, चाहे वो राम बनकर, चाहे परशुराम बनकर, चाहे वो कृष्ण बनकर, किसी भी रूप में वो अवतरित हों, वो कभी मां के गर्भ में नहीं जाते, उनकी जगह माया गर्भ में जाती है। परंतु जब भक्त के ऊपर विपत्ति आई, गर्भ में जहां मलमूत्र है, जहां भगवान कभी खुद के लिए भी नहीं गए, जब उस भक्त पर संकट आया, उस भक्त पर विपत्ति पड़ी, तो बिना एक क्षण गंवाए मेरे प्रभु मां के गर्भ में पहुंच गए, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए और अपने उस भक्त की रक्षा की, मां के उस शिशु की, परीक्षित की, अभिमन्यु के पुत्र की, पांडवों के आखिरी वंशज की, उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं। गर्भ में पहुंचकर इतने दयालु हैं मेरे ठाकुर, इतनी चिंता करते हैं अपने भक्तों की। राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो भगवान अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जा सकता है, वो भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए कानपुर में नहीं आ सकता?
नहीं आ सकता। यहाँ से अयोध्या कितनी दूर है? कितना किलोमीटर है अयोध्या यहाँ से? हैं? ज्यादा ज्यादा 350 300, इतना भी नहीं होगा, हैं? कम होगा। मथुरा कितना है? 350 से कम। इधर राम जी है, इधर कृष्ण जी है, बीच में कानपुर है। तेरे ऊपर संकट होगा तो न राम आएगा न कृष्ण आएगा। ऐसा क्या जघन्य अपराध कर दिया तूने? क्या कर दिया है? तेरे भरोसे की कमी है बस। तेरे को भरोसा नहीं भगवान पे। और जब तक भरोसा नहीं होगा तू वृंदावन में भी रह के भगवान को बुलाएगा, नहीं आएगा। ये तो फिर भी 350 किलोमीटर है। तेरे लिए नहीं आएगा, सबके लिए आएगा। भाई बहन माफ करना, मेरे कड़वे शब्दों को बुरा मत मानिए, माने तो मान ला, लेकिन 12 तारीख के बाद यह सच्चाई है। हम लोग भगवान के साथ भी फरेब करते हैं, विश्वासघात करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, मन में कुछ और होता है। भगवान तो सब जानता है, घटघटवासी है। कभी भी भगवान से फ्रॉड करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। ये सच्चाई है, किसी को भी नहीं। और कितना फ्रॉड करते हो तुम्हें ज्यादा पता है मेरी बजाय। अरे जो परीक्षित की रक्षा करने के लिए घर में पहुंच गया, वो तेरे लिए कानपुर में क्यों नहीं आया? अरे आ ही न जाएगा कानपुर में, बुला के तो देख, दिल से बुला उसे, पुकार, आएगा वो, निश्चित तौर पर आएगा। बस वो इंतजार कर रहा है उस घड़ी का कि जब तू उसे दिल से बुलाएगा। परीक्षित की रक्षा की मेरे प्रभु ने, गर्भ में जाकर, गर्भ में जाके शिशु की रक्षा की। कुछ समय बाद उस बच्चे का जन्म हुआ, और जब उस बच्चे का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण, एक संत के मुंह से बड़ी प्यारी कथा सुनी है। जब वो बालक हुआ तो मृत बालक हुआ। अब तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। आखिरी वंशज था वो भी मृत पैदा हुआ। क्यों? जैसे भगवान उस गर्भ को जब तक भगवान ना छोड़े गर्भ को, तब तक उसका प्राकट्य ना हो। जब भगवान ने गर्भ को छोड़ा तो शक्ति ने उस समय बाहर कर दिया और वो मृत पैदा हुआ। अब तो पूरे राजमहल में, पूरे राज्य में हाहाकार। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पांडवों ने बताया, पता करवाया, ज्योतिषी आए, विद्वानों ने बताया कि बच्चा पुनः जीवित हो सकता है, लेकिन पुनः जीवित ये तब होगा जिसने कभी झूठ न बोला हो। अगर वो दाएं चरण का अंगूठा अपना लगा दे इस बच्चे से तो ये बच्चा जीवित होगा। अब तो पूरे कहा गया भाई कोई आओ, कोई तो होगा सत्यवादी जिसने कभी झूठ न बोला हो। अब सब लोग आए और कोई हिम्मत न करे। इवन धर्मराज ने भी ये कोशिश नहीं की, किसी ने नहीं, कोई नहीं आया आगे। बालक सबके सामने पड़ा हुआ है। उसी समय भगवान को संदेश मिला, श्री कृष्ण पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, भैया समस्या क्या है? बोले समस्या का समाधान है एक। क्या? ज्योतिषी कह रहे हैं जिसने कभी झूठ नहीं बोला वो उसके चरण का अंगूठा ऐसे लगे तो जीवित होगा। भगवान बोले यहाँ कोई नहीं है। बोले साहब फिलहाल तो कोई ट्राई भी नहीं कर रहा, होने की बात तो बहुत दूर की है, कोशिश ही नहीं कर रहा। भगवान बोले कोई भी नहीं? बोले नहीं। बोले भाई किसी को बुरा न लगे तो मैं ट्राई करूं। सब लोग मुस्कुराने लगे। जिसने जन्म ही चोरी के साथ लिया हो, जन्म लेते भाग गया हो चोरी करके, माखन खाया हो चोरी से, गोपियों के चीर चुराए हो, रुक्मणी जी का हरण किया हो, बात बात पे झूठ बोलता हो, क्या वो सच बोल सकते हैं? अरे बोलो भाई तुम में से तो कोई कोशिश कर नहीं रहा, मुझे तो कर लेने दो। हारना है तो कोशिश करके हारो।
कोशिश किए बिना हार स्वीकार कर लो, ये भी कोई तुम्हारा बल, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं। हारो तो लेकिन कोशिश करो, पहले कोशिश करना जरूरी। बिना कोशिश की हार जाना, अरे राम भजो, लड़ने से सरकमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं। भगवान ने कहा मैं करता हूं। देखो भगवान ने श्री चरण लगाया, और श्री कृष्ण के चरण स्पर्श होते ही वो बालक जीवित हो उठा। अब सब लोगों ने प्रश्न किया, महाराज ये बात समझ में नहीं आती, इतना झूठ बोलने वाला सत्यवादी कैसे हो सकता है? बोले मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं। व्हाट? बोले यस, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे महाराज आप कहते हो मैया मोरी में नहीं माखन खाए हो? बोले हाँ नहीं खाए हो। अरे महाराज आप चोरी करके खाई? बोले हाँ खाई, चोरी भी की, झूठ भी बोला, लेकिन वो झूठ नहीं था। क्यों? बोले गोपियां चाहती थी कि मैं झूठ बोलूं और विवाद बढ़े। झूठ अपने लिए बोला जाए वो झूठ होता है, और झूठ दूसरों को सुख देने के लिए बोला जाए वो झूठ नहीं होता, वो तो बड़ा सत्य होता है साहब। जिस झूठ से धर्म की रक्षा होती हो, जिस झूठ से सत्य बढ़ता हो आगे, और जिस झूठ से गौ बचती हो, जिस झूठ से धर्म की विजय होती हो, धर्म की रक्षा होती हो, दूसरों को सुख मिलता हो, वो झूठ कभी झूठ नहीं होता, वो सत्य ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने ऐसा किया। महाभारत में कई झूठ बोले भगवान ने। सूर्यास्त नहीं हुआ, जयद्रथ को मरवाने के लिए कहते सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, क्योंकि जयद्रथ को मरवाना है, जयद्रथ को मरवाना है। सूर्य जब जयद्रथ सामने आ गया तो कह दिया वो रहा सूर्य, मार डालो। ऐसा हो गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कुछ समय बाद श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर भगवान अपने धाम के लिए गए। पांडवों ने जैसे ही सुना, वो भी कृष्ण के साथ इस धराधाम को छोड़कर चले गए। परीक्षित को राजा बनाया गया। ये प्रेम है। अयोध्या में राजा दशरथ प्रेम करते हैं श्री राम जी से, ऐसा ही तो प्रेम है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। ये प्रेम है। राम नहीं तो प्राण नहीं। पांडवों का प्रेम सिर्फ अपनी विजय कराना नहीं था कृष्ण के साथ, उनका बहुत बहुत ज्यादा समर्पण था पांडवों का कृष्ण के लिए। तभी तो जैसे ही सुना कृष्ण पृथ्वी छोड़कर चले गए, पांडवों ने भी राज्य छोड़ दिया और परीक्षित को राजा बनाया, और स्वयं हिमालय की कंदराओं में चले गए। वहां जाकर अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं, अपने पिताजी की तरह, अपने पिताजी की तरह धर्मात्मा है। अभिमन्यु भी बहुत धर्मात्मा थे, अपने दादा की तरह धर्म अनुचारण करते हैं, धर्म का अनुकरण करते हैं, अपने दादा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, धर्मराज के। एक दिन की बात है, वो कहीं से आ रहे थे, उन्होंने एक दृश्य देखा। एक जगह पर एक गाय और एक बैल खड़े हैं, और उनको एक व्यक्ति बड़ी जोर जोर से मार रहा है। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यव मानव नाथव, दंडहस्तं च ब्रसलम दद्रसे नृपलालचनम। एक व्यक्ति के हाथ में शस्त्र और बड़ी जोर जोर से गाय को और बैल को मार रहा है। ऐसे मार रहा है जैसे उनका कोई रक्षक नहीं है। राजा को यह दृश्य देखा, राजा को बड़ा बुरा लगा और रथ से कूदकर गाय और बैल की तरफ दौड़े, और जैसे ही दौड़े तो वो व्यक्ति वहां से दूर भाग गया।
राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, हे माँ आप कौन हैं? बैल से पूछा, हे प्रभु आप कौन हैं, कृपा करके बताइए। बैल ने कहा, प्रभु मैं धर्म हूं और मुझे जो मार रहा है ये कलयुग है, ये कलयुग की वजह से मैं दुखी हूं। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। यहां से आगे कलयुग की कथा प्रारंभ हो रही है और हम और आप सभी कलयुग के लोग हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। आज हम देखते हैं गौएं मार्केट में कचड़ा खा रहे हैं और कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं। जितना भारत में विवाहों में अन्न बच जाता है, अगर उसी अन्न को बचा लिया जाए तो भारत की पूरी गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था हो सकती है, पूरी व्यवस्था हो सकती है। और इस पद्धति को बढ़ाना पड़ेगा। गौ माता जिसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, बैल जिसको धर्म का स्वरूप कहा जाता है, सरेआम इस देश में, इस देश का सही मायने में विकास कब होगा? जब इस देश में गौ हत्या बंद होगी, भारत का नौजवान चरित्रवान होगा, भारत का नौजवान जब अपने धर्म को जान जाएगा, जब भारत का नौजवान अपने धर्म को जानकर दूसरे की बहन को भी अपनी ही बहन की तरह सम्मान देगा। दूसरे की बहन को गिराना और अपनी बहन को ऊंचा उठाना, ऐसा सोच रखने वाला भारत का नौजवान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस भारत के पृथ्वी पर, भूमि पर नौजवान राम के पद चिन्हों पर चलने वाला होना चाहिए। ना भी हो तो कम से कम तेरी वजह से किसी भारत की बेटी की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। हाँ मुझे पता है अब आपके हाथ काम नहीं करेंगे, कमजोर है ना। याद है इसी कानपुर में हमने गौ हत्या रोकने के लिए रैली निकाली थी, याद है? कौन कौन था उस रैली में? कितने लोग थे, कितने लोग थे, लेकिन क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं। जब भी हम लोग अच्छा करते हैं उसे मीडिया दिखाती ही नहीं, और हम लोग कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो ब्रेकिंग न्यूज बनाकर हमें बर्बाद कर देती है। हंस लो, ये तुम्हारी ही कायरता है, ये तुम्हारी कमजोरी है। जब भी हमारे धर्म के अगेंस्ट कुछ आता है, बड़े चटकारे ले लेके वो न्यूज देखते हो, ये तुम्हारी कायरता है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी बुज़दिली है। अपने धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ाइए, अपने धर्म को गिराने के लिए कदम मत बढ़ाइए। भगवान ने तुम्हें भारत में पैदा किया है, अब भारत का नौजवान अपने धर्म की रक्षा करता है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करता है, अपनी गौ माता की रक्षा करता है। सारा दिन षड्यंत्र में लगे रहते हो कि कैसे नीचा गिराया जाए, सारा दिन अपने धर्म को नीचे कैसे दिखाया जाए। अभी इतने बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं। मैंने रामेश्वरम से भी कहा था, आज फिर कह देता हूं, गुरु को गुरु रहने दो, साधु को साधु रहने दो, और भगवान को भगवान रहने दो। किसी भी साधु को भगवान मत बनाओ, हमें भगवान मत बनाओ, इंसान ही बन जाए वही बहुत है। साधु गुरु इन सब का दर्जा सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त कराने के लिए है। ऐसा नहीं कि भगवान को नीचे कर दो, गुरु को ऊपर कर दो। क्या ये? और एक बात, भारतवर्ष में सनातन धर्म में शंकरः शंकरः साक्षात, जो कह दे वही तुमको करना चाहिए, बस। ये अकाट्य शब्द है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के मैं अगेंस्ट नहीं हूं,
बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं मैं किसी के, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म के पक्ष में हूं। एज ए सनातनी मैं अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता हूं, और तुम्हें अगर मेरे को नहीं सुनना है तुम्हारी मर्जी, कल से बिल्कुल मत आना। मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर तुम्हें वही सुनाऊंगा जो हमारा धर्म परमिशन देता है। भारतवर्ष में मानव बनकर आए हो तो उन्हीं देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए जिन देवी देवताओं की हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, रचना है, कथा है। उन्हीं देवी देवताओं की पूजा होनी चाहिए। अगर तुम साधुओं को ही भगवान बनाने लग जाओगे तो भारत में इतने साधु हैं इस समय, इतने गुरु हैं इस समय, भगवान तो नजर नहीं आया कहीं मंदिर में। मैं ये नहीं कहता कि गुरु भगवान नहीं होते, होते हैं, लेकिन गुरु जी भगवान होते हैं जब भगवान को भगवान की जगह रखो तब। तो प्लीज अपने धर्म को जानो, पहचानो। और कई लोग तो मीडिया में आने के लिए अनर्गल भोंकते रहते हैं, बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो मुझे व्यासपीठ में नहीं बोलना चाहिए। सब बातें बहुत गलत है। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। और मैं आज फिर कहता हूं, प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी अपने सनातन धर्म को जिंदा रखे। भारतीय सभ्यता, सनातन धर्म का संस्कार ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। कृष्ण हिंदुओं का भगवान नहीं है, कृष्ण पूरे विश्व का भगवान है, जिसने पूरे विश्व को जीना सिखाया है, जिसने पूरे विश्व को बताया है कि हाउ टू लिव। नहीं जानते तो गीता पढ़ो, पढ़ो गीता, इंग्लिश में मौजूद है, हर भाषा में मौजूद है गीता। कृष्ण तुम्हें जीना सिखाते हैं, इसीलिए उन्हें जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो सबका कल्याण चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, अपने धर्म को पहचानो। धर्म रूप है बैल। आजकल लोग धर्म भी अपने नाम के लिए करते हैं, और कई लोग तो धर्म करना ही नहीं चाहते। जब भी उनसे आप सपोर्ट मांगने जाओ, जब भी उनसे अच्छा काम करवाने के लिए जाओ, दरवाजे बंद कर लेते हैं। नहीं हम नहीं कर सकते भाई। और बुरा काम करवाने जाओ तो बस रेडी हैं 24 घंटा। कुछ न दे सके तो मिट्टी तो दे दे, इतना ही कह दे मुझे काम बता दो, मैं काम करूंगा। यहां पर काम करने वाले 100 नहीं 1000 होने चाहिए। ये सनातन धर्म का काम हो रहा है ना, बताइए हमें क्या क्या सेवा करनी है। पंडाल में झाड़ू हम लगाएंगे, ये सेवा हम करेंगे, लोगों को हम बैठा लेंगे, हम यहाँ ऐसे लाएंगे। सेवा करने का भाव क्यों नहीं है? हमें तो बैठल वाले में मौजूद नहीं आनंद आता है, बैठाल दो हमें तो कहीं। ये नहीं, सेवा भाव लाओ अपने जीवन में, व्यवस्था करो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। मैं जब मुसलमान भाइयों को देखता हूँ ना, फ्राइडे वाले दिन कहीं जगह ना मिले तो रोड पे वो नमाज अदा करते हैं ना। हमारा प्रशासन उन्हें सुरक्षा देता है, पूरे लोग बड़ी ढंग से उनकी सेवा करवाते करते हैं कि नहीं। मैं जो अच्छी बात है उनकी हमेशा मानता हूं कि सम्मान हो अपने धर्म का। ऐसे टाइम हो गया तो हो गया। वो सड़क पे भी नमाज अदा कर देते हैं, ट्रेन में भी नमाज अदा करते हैं, फ्लाइट में भी नमाज अदा करते हैं। और तुम लोग आज नहीं हो सकती पूजा तो छोड़ दो, कल कर लेंगे। आज नहीं हो पाई सेवा, ठीक है फिर कभी कर लेंगे। फिर नहीं, आज अभी इसी वक्त। कल किसने देखा है? कल तुम जिंदा रहोगे इस बात की गारंटी है? बिल्कुल भी मत सोचो कल का नाम काल है। आज अभी इसी वक्त बस भगवान की सेवा शुरू कर दो। धर्म की रक्षा करो, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म ने कहा महाराज मेरे लिए कोई धर्म नहीं करता कलयुग में, नाम के लिए धर्म करते हैं। और कई लोग तो वो भी नहीं करते। मदिरा पीना मंजूर है, मंदिर जाना मंजूर नहीं, जुआलय मंजूर है, लेकिन किसी तीर्थ में जाना मंजूर नहीं। और बुरे बुरे सारे काम कर लेंगे, पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन पवित्र होने के लिए भागवत में नहीं जाएंगे, मंडप में नहीं जाएंगे, और न जाने क्या क्या। ये कलयुग के लोगों की प्रवृत्ति है महाराज, इसलिए दुखी हूं। गौ माता से पूछा आप क्यों दुखी हो? बोले मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। अब ध्यान से सुनना, आज इस भारत में सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वो भारत की बेटी असुरक्षित है कि नहीं? बोलिए। अभी मैंने सुना था, जब मैं बाहर से आया तो मैंने सुना
3 बरस की बेटी, आपने न्यूज में सुना होगा, 3 बरस की बेटी, बताइए क्या उम्र है। ऐसे जल्लादों को चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, ऐसे जल्लादों को चौराहे पर। और ये सख्त कानून आना चाहिए। ये कानून का मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं बहन बेटियों से भी निवेदन करूंगा, कई बार आप किसी से बदला लेने के लिए झूठा आरोप लगा देते हो, इस चक्कर में कानून लचीला हो जाता है और लोग उस कानून का मिसयूज करते हैं। जब से कानून बना है ना कि कोई लड़की शिकायत कर दे तो बस सबसे पहले उसे अरेस्ट करो, तमाम केस आके खड़े हो गए। मैं ये नहीं कहता वो सब गलत है, लेकिन मेरी व्यासपीठ कहती है इस संसार में जान देकर भी भारत की बेटी की इज्जत की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। इतनी बेशकीमती है भारत की बहन बेटी की इज्जत, इतनी बेशकीमती है। हर कीमत पर भी अपने भारत की बहन बेटियों की इज्जत हम सबको बचानी चाहिए। जो भी लोग बहला फुसला कर या जो भी लोग गलत काम करते हैं उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। कौन कौन चाहता है होनी चाहिए? उसके लिए कोई तो कदम आपको भी उठाना पड़ेगा ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा, आप भी उठाओ। पृथ्वी मां कहती है मैं भी कलयुग की वजह से दुखी हूं। लोग बाल हत्या करते हैं, बाल शोषण करते हैं, इवन मां बाप ही हत्यारे हो गए हैं बच्चों के। गर्भ में बच्चे को आते ही भ्रूण हत्या जिसको हम लोग कहते हैं, मार डालते हैं। एक बार मैंने न्यूज़ सुनी थी कि एक छोटी सी बच्ची थी, वो डस्टबिन में मिली हॉस्पिटल के बाहर। वो किसने किया था ये जघन्य पाप? किसी पड़ोसी ने या उसकी मां ने? स्वान कुत्तों ने उस बच्ची को नोच लिया था। वो तो कोई गली से निकल रहा था तो उसने उस बच्ची को बचा लिया। कितना कितना पाषाण हृदय हो गया इंसान, कितना पत्थर दिल हो गया इंसान, कितना गिर सकता है इंसान। ये बात कतई अच्छी नहीं। पृथ्वी मां कहती है मैं सब कुछ सह लेती हूं, पहाड़ पर्वत नदी समुद्र ये सब मेरे लिए आसान है। इवन ये संसार में जन्म लेने वाले लोग मेरे ऊपर जिंदगी भर मलमूत्र त्यागते, मुझे ये भी स्वीकार है। लेकिन जन्म लेने से पहले ही ये बाल हत्याएं कर देते हैं। बच्चों के ऊपर इतना बड़ा जघन्य है, मुझसे बर्दाश्त नहीं। और इसका फल आज भी आपको मिलता है। बार बार भूकंप आते हैं, बार कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। ये क्या है? ये पृथ्वी का दर्द है, ये पृथ्वी का दुख है। मेरे भाई बहन सुधर जाओ। हरे नाम एव हरे नाम एव हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हमें भी अच्छा ही महाराज, सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग में अनेकों विधाएं हैं मोक्ष पाने की, समाधिष्ट होने की, लेकिन इतना आसानी से होता नहीं है महाराज। लेकिन कलयुग में एक उपाय है, कलयुग में भगवान का नाम जपे, और जो जीव भगवान का नाम जपेगा वो भवसागर से आसानी से तर जाएगा। आसानी से, न यज्ञ न होम तप व्रत अगर नहीं होता तो नाम जपो और भगवान की कथा सुनो और कल्याण हो जाएगा। परीक्षित बोले क्या ये सच है? बोले बिल्कुल सच है। परीक्षित ने सोचा कि कलयुग का व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकेगा, इसलिए भगवान का दर्शन पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए सरल रास्ता है, इसलिए उन्होंने कलयुग का वध नहीं किया। और कलयुग से कहा कि मैं तुम्हें कुछ रहने के लिए जगह दे देता हूं, वहां जाकर तुम रहो। बोले दे दीजिए महाराज, रहने के लिए जगह, जहां पर मदिरा पान की जाए वहां तुम रहो, जहां पर जुआ खेला जाए वहां तुम रहो, जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो वहां तुम रहो, जहां पर हिंसा होती हो वहां तुम रहो। कलयुग 4 जगह रहता है महाराज, मदिरालय, वैश्यालय, जुआलय
और हिंसा जहां होती है वहां रहता है। कलयुग ने कहा महाराज एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दीजिए। क्या? बोले स्वर्ण में निवास दे दीजिए। राजा भूल गए कि उनके सर पे भी जो मुकुट है वो सोने का है, और उन्होंने कहा दिया एवमस्तु तथास्तु। बेईमानी से कमाया हुआ धन और उससे बनाया हुआ स्वर्ण, उसमें भी कलयुग रहता है। और कलयुग की सबसे बड़ी पहचान जानते हो क्या है? जिसके घर में कलयुग होगा उसकी एक सबसे अच्छी पहचान है, ध्यान से सुन लीजिए। जिसके घर में कलयुग होगा वो सबसे पहले अपने धर्म की निंदा करता हुआ पाया जाएगा। अपने धर्म की निंदा करेगा, साधु संत ब्राह्मण भक्तों का अपमान करेगा। कौन? जिसके घर में कलयुग होगा वो निश्चित तौर पर करेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। जिसके घर में धर्म का अपमान होता हो, मजाक होता हो, जिसके घर में साधु संत ब्राह्मणों की निंदा होती हो, जिसके घर में वेद शास्त्रों का अपमान होता हो, जिसके घर में मदिरा पी जाती हो, जिसके घर में हिंसा होती हो, जिसके घर में जुआ खेलने वाला कोई व्यक्ति हो, उस घर में निश्चित तौर पर कलयुग रहता है। और जिस घर में कलयुग रहता है उस घर का क्या होगा वो मुझे व्यासपीठ से नहीं बोलना, वो आप सोचिए। राजा के सर पे कलयुग बैठे, राजा लौट के आ रहे थे। जैसे ही राजा लौट के आ रहे थे उसी वक्त राजा को प्यास लगी, और राजा को जब प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में गए। समीक ऋषि ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान थे। राजा ने कहा जल पिला दो। ऋषि को पता नहीं चला क्या हुआ। दोबारा कहा जल पिला दो। राजा ऋषि को पता नहीं चला। तीसरी बार कहा मुझे प्यास लग रही है, जल पिला दो। ऋषि को पता ही नहीं चला क्या हुआ। अब राजा को लगा कि ऋषि जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हैं, और राजा ने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। और ये राजा के जीवन की पहली और आखिरी भूल। जानबूझ के ऋषि ने ऐसा नहीं किया, अनजाने में, क्योंकि ऋषि को तो पता ही नहीं चला कौन आया, और अपमान करके चले गए। जैसे ही पता चला समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है हम शाप देते हैं, आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही राजा को पता चला, राजा ने राज्य छोड़ दिया, गंगा के तट पर पहुंच गए, और वहां पहुंचकर मृत्यु का इंतजार करने लगे। ऋषि मुनियों से चर्चा की। आपको भी एक बात सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। हमारे मुख से निकला हुआ एक भी अपशब्द साधु, भक्त और ब्राह्मण, वेद, पुराण और धर्म अथवा माता पिता, इनके प्रति निकला हुआ अपशब्द हमें बहुत बड़े दंड का अधिकारी बना देता। कभी भी अनजाने में भी माँ बाप का अपमान मत कीजिएगा। कभी भी अनजाने में धर्म, वेद, शास्त्र, पुराण, गुरु, साधु, ब्राह्मण, भक्त, इनका अपराध मत कीजिएगा। हो जाए तो फिर उस फल को भोगने के लिए तैयार रहिएगा। जिस भागवत को आप ध्यान से सुन रहे, उस भागवत का उद्गम ही पृथ्वी पर तब हुआ जब राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध किया, वरना तो ये भागवत पृथ्वी पर आती ही नहीं। हम जैसों को अधिकार ही प्राप्त नहीं होता। इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद भी अगर तुम्हारी चेतना जागृत नहीं होती है, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता नहीं है,
और तकलीफ तब होती है जितने लोग कथा सुनते हैं वही चुगलियां ज्यादा करते हैं, जितने लोग मंदिर जाते हैं वही ज्यादा बुराई करते हैं। अरे मंदिर में ये नहीं था, मंदिर में वो, क्यों तू नहीं था तो तू बनवा देना। मंदिर में गंदगी बहुत है, तू सफाई करना। तीर्थ में देखो ना कैसे कैसे ये पड़े थे, कहीं कुल्लड़ कहीं पत्तल कहीं ये, जाके झाड़ू ले लेना हाथ में। जैसे अपने घर की सफाई करता वैसे तीर्थ की कर। चिबिर चिबिर मुंह से बोलना बहुत आसान है, अपने हाथ हिलाना। जिन हाथों पे बड़ी महंगी क्रीम लगाते हो ना, उन हाथों से जाके झाड़ू लगाओ। जिस बाणी को, जिस जिब्या को बड़े स्वादिष्ट भोजन कराते हो, उसी जिब्या से भगवान के गीत गाओ। जिन नैनों से गंदे गंदे सीन देखते हो, उन नैनों से भगवान का दर्शन करो। बहुत आसान है नरक की जिंदगी जीने वाले लोग, लेकिन बहुत मुश्किल है धर्म की जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए। तुम बिगड़े हो क्योंकि तुम्हें बिगाड़ा गया। तुम्हें ऐसी कल्चर की एक झलक दिखा दी है जिसके बिना अब तुम्हारा जीना मुश्किल है। मॉडर्न 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 मॉडर्न, व्हाट इज अ मॉडर्ननेस? क्या करोगे मॉडर्न बन के? गमार मरते हैं, मॉडर्न नहीं मरते हैं क्या? मॉडर्न भी मरते हैं और मॉडर्न बुरी मौत मरते हैं। बाइक चला रहा है हाथ छोड़ के मर गया, घर वाले रो रहे हैं। गाड़ी चला रहा है 160 की स्पीड पे, मर गया, घर वाले रो रहे हैं। यही मॉडर्न है? किसी की बहन बेटी को रोड पे तुम गंदी गंदी बातें सुनाते हो, ये मॉडर्ननेस है? किसी की गंदी पिक्चर पे तुम गंदे गंदे कमेंट्स करते हो, ये तुम मॉडर्न हो? ये तुम्हारी सभ्यता संस्कार को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी लोगों की राजनीति है, षड्यंत्र है। अगर अभी भी नहीं जगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। आने वाली पीढ़ी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। हमारा सम्मान पूरे विश्व में इसलिए था क्योंकि हम लोग पूरे विश्व में सभ्यता, संस्कृति और अपने बड़ों का आदर करने वाले और एक फैमिली में रहने वाले लोग हैं, इसलिए लोग हमारा सम्मान करते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे तन पे कपड़े कम हैं, इसलिए नहीं कि हम लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम अपने माँ बाप का अपमान कर लेते। अपमान करने वाले और कहीं मिलते होंगे या नहीं? और हाँ, आज एक बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनना। जितनी जगह पर मैं बाहर जाकर कथा कही है, मैंने किसी भी भारतीय बेटी को ऐसी ड्रेस में आते हुए नहीं देखा जब मुझे शर्म आ जाए। लेकिन यहाँ पर जब मैं कथा करता हूँ तो ऐसी ड्रेस में मुझे बहन बेटियाँ दिख जाती हैं जिनको देखकर मुझे लगता है कि शायद अभी इनको पता नहीं कि ये कथा में आई हैं, डिस्को में नहीं। ये बात मैं दिल से बोल रहा हूं, आई स्वेयर। वहां जब भी भारत में बहन बेटियां आती थी ना, पूरे एक ड्रेस, अब उन्हें पता है कि हम तीर्थ में जा रहे हैं, हम कथा सुनने जा रहे हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, उन्हें सब पता है। और हमारे भारत की बहन बेटियां और कह देंगे तो कहेंगे महाराज तो ज्यादा ही भाई वो हो गया है। मैं नहीं हो गया, मेरा कल्चर है, तेरा भी यही कल्चर है, नहीं रह जाए। मैं नाचो तो बंसी बजावे, धार बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे
इस मन में तेरी याद न बिसरे एक पल, 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 ऐसा मस्त बना सवरिया 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 ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। ओ मैं नाचूं तू बंसी बजावे, मैं नाचूं तू बंसी बजावे, कर दे पूरी चाह सवरिया 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 ऐसे तान सुना, सवरिया ऐसे तान सुना। श्री राम नैना है मेला असुवन का, नैना है मेला असुवन का, पल पल थिरक उठे जीवन 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 का। हर एक प्राण पुकारे भीती, प्राण पुकारे भीती, हर एक प्राण, हर एक प्राण पुकारे भीती, एक प्राण पुकारे भीती, ऐसे तार हिला सवरिया 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 ऐसे तान सुना, सवरिया ऐसे तान सुना। ओ नाचो तू बंसी बजावे, नाचो तू बंसी बजावे, मैं नाचो तू बंसी बजावे, मैं नाचो तू बंसी बजावे, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे पूरी चाह सवरिया 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 ऐसे तान सुना, सवरिया ऐसे तान सुना। कौन हाथ ऊपर करिए, पीछे तक खड़े हुए लोग। भाई तुम लोग जो आगे आगे बैठे हो, तुम्हें कोई फेविकॉल का जोड़ है तो खड़े हो जा। जब सब खड़े हो गए तो तुम भी हो लो। हर पल तेरा रूप निहार, हर पल तेरा, हर पल तेरा रूप निहार, हर पल तेरा रूप निहार, सोबत जागत तुम्हें पुकारो, सोबत जागत तुम्हें पुकारो। हरि हरो जगा
पर सांस लंबी हो जाएगी। जोर से बोला करो। ऐसे नहीं, कैसे भैया, कैसे? जय जय श्री राधे, सांस लंबी होगी, जोर से बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। न्यू सुर में जोर से बोलना पड़ेगा। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल वैजयंती माला साजे, और पूजने हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया